दोस्तों आज का वीडियो रनिंग टेक्निक पे होने वाला है। बड़ा ध्यान से सुनिए। जिस भी साथी का फिजिकल नज़दीक आ चुका है ना, और वो चाहता है कि कोई ऐसी ट्रिक उसको मिल जाए कि उसका 1 मिनट कम हो जाए, तो आज का वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना साथियों। मैं बात कर रहा हूँ रनिंग टेक्निक की, कि भर्ती में आप दौड़ोगे किस तरह। आपने कुछ कॉमन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपने उन चीज़ों का ध्यान रख लिया ना, आप 100% अपने फिजिकल को क्लियर भी कर दोगे। और जो भी आपका टाइम है उसमें से कम 1 मिनट आपका ब्रेक हो जाएगा। ध्यान से सुनिए करना क्या है। जब आप भर्ती में जाओ, आपने ध्यान क्या रखना है। जब आप रेस की शुरुआत करो ना दोस्तों, तो आपने पहले 200 मीटर कम से कम अपनी 80% स्पीड से दौड़ना है। उससे फ़ायदा हमें क्या मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी एनर्जी होती है। अगर हम उसका फ़ायदा उठा लें तो हम 5 से 10 सेकंड तो पहले 200 मीटर में ही बचा लेंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि पहला 200 मीटर आपका स्लो नहीं रहना चाहिए। अगर आपने पहला 200 मीटर स्लो कर दिया ना, आप 10 से 15 सेकंड अपने गंवा दोगे। और दूसरा, जो साथी आपके साथ दौड़ेंगे वो आपको काफ़ी गैप दे देंगे, तो आपको उस गैप से भी बचना है। और आपने स्टार्टिंग से ही एक लीड बना के रखनी है, जिससे आप दूसरों के साथ गैप बना सको। ठीक है, तो ये ध्यान जरूर रखें। चाहे आप 800 मीटर दौड़ रहे हो, चाहे आप 1 किलोमीटर दौड़ रहे हो, चाहे आप 1600 मीटर दौड़ रहे हो, स्टार्टिंग से ही आपने 80% स्पीड यूज करनी है अपनी 200 मीटर तक। उसके बाद आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिए। उसके बाद आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपका रनिंग एक्शन, आपके शोल्डर पूरे आगे और पूरे पीछे मूव होने चाहिए, और वो हमारी चिन की लाइन में चलने चाहिए। वो हमारे चिन की लाइन में चलने चाहिए। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, क्योंकि जब हमारी बॉडी ट्विस्ट होती है ना साथियों, तो हम जल्दी थक जाते हैं, तो आपकी थकान भी कम होगी। दूसरा, जितने आपके कंधे पीछे आएंगे ना, उतनी ही आपकी स्ट्राइड लेंथ बढ़ेगी दोस्तों। क्योंकि जब हमारे हैंड्स पीछे चलते हैं ना, तब हमारे कदम लंबे होते हैं। तो आपका हैंड्स प्रॉपर आगे और प्रॉपर पीछे मूव करना चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है, आपने अपनी स्पीड को अप डाउन नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई साथी आपके साइड से निकल गया और आप उसके साथ तेज हो गए, और उसके बाद थोड़ी दूर जाके वो स्लो हो गया, आप भी स्लो हो गए। इससे क्या होता है, इससे हमारा रिदम टूट जाता है। आपने अपनी प्लानिंग से दौड़ना है दोस्तों, ठीक है, दूसरे की प्लानिंग से नहीं दौड़ना है। अगर दूसरों की प्लानिंग से दौड़ोगे ना, तो फंस जाओगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा तेज कोई 100% स्पीड से दौड़ जाए, और आप उसके साथ 100% स्पीड से दौड़ने लग जाओ। उसके बाद वो स्लो हो जाए और आप भी स्लो हो जाओ। इससे क्या होगा, इससे आपका रिदम नहीं बनेगा। ठीक है, आपकी ब्रीदिंग, मतलब आप हांफने लग जाओगे, मतलब कि आपको जल्दी सांस चढ़ने लग जाएगा। अगर आपको इससे बचना है ना साथियों, तो अपनी प्लानिंग से दौड़िए। आप डिसाइड कीजिए कि पहला 200 मीटर मैं 80% पे दौड़ूंगा। उसके बाद मैं बस अपने कदम छोटे नहीं होने दूंगा दौड़ते हुए, और अपने हैंड्स को प्रॉपर आगे और पीछे मूव करना है। आपके कंधे दौड़ते हुए कभी भी ऊपर नहीं उठने चाहिए। जिस साथी के कंधे ऐसे लिफ्ट हो जाएंगे ना साथियों, उसके हैंड्स पावर लगाना बंद कर देंगे रेस में। मतलब कि हाथ दुखने लग जाएंगे उसके, और वो जल्दी थक जाएगा। एक चीज का ध्यान और रखना है, मुट्ठी को टाइट बंद नहीं कर लेना है। इससे क्या होगा, खून का प्रवाह बाधित हो जाता है साथियों। तो आपने इस चीज से बचना है, अपनी मुट्ठी को टाइट बंद नहीं करना आपने। ठीक है, इन तीनों चीजों का जिस भी साथी ने ध्यान रख लिया ना, उसका फिजिकल 100% क्लियर होके रहेगा। रेस के लास्ट में आपने अपने आप को धीरे धीरे, जो भी आपकी स्पीड बनी हुई है, उसको मैक्सिमम अप तक लेके जाना है आखिरी राउंड में। लेकिन ये ध्यान रखिए, एनर्जी बचा के रखनी है आपने। इससे पहले आप अपनी स्ट्राइड लेंथ को छोटा नहीं होने दोगे। बस इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है साथियों। हार मत मानिए। अगर आपके पास समय थोड़ा बचा है ना, तो कोई बात नहीं है, आप फिजिकल 100% कर दोगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, और आपका फिजिकल क्लियर होकर रहेगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए साथियों, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा।